देखिए, ऐसा है किसी कौन बोलने पर तो हम नहीं जाते हैं, हम लोग करने पर जाते हैं। जो आपका अस्तित्व खो गया था, वो सबको उन्होंने लौटाया है। जो गरिमा था बिहार का, आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते थे, पौराणिक एंशिएंट टाइम का रहा है, उसको भी हमारे नेता ने वो अस्तित्व में लाने का प्रयास किया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यात्रा की दौड़ में हैं। तेजस्वी यादव यात्रा करने पहुंच भी गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार 15 तारीख से यात्रा पर निकलेंगे। और तेजस्वी यादव जब यात्रा पर निकले हैं तो एक बड़ा आरोप जो है सरकार पर लगा दिया है। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि इस पर सरकार को नीति स्पष्ट करनी चाहिए। हमारे साथ मंत्री जी हैं। मंत्री मैम, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर सरकार को नीति स्पष्ट करना चाहिए और डेट जो है परीक्षा फॉर्म भरने का उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो क्या इस पर विचार करेगी सरकार? देखिए, ये बीपीएससी का मामला है, वो लोग को समय का सब चीज़ का सबको ज्ञात है। और परीक्षा अब पहले की अपेक्षा अब तो देखिए सब परीक्षाएं समय पर हो रही है, ऐसा नहीं है। उनका अपना मामला है, क्या बोलते हैं वो जाने। चौकीदारों का भी मामला लगातार देखा जा रहा है। चौकीदार भी परेशान हो रहे हैं। वो कभी किसी नेता के पास जाते हैं, अभी पशुपति पारस के पास गए हैं, चेतावनी दिए हैं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, इसके बारे में अभी हमको उतनी जानकारी नहीं है। महिला यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? महिला संवाद यात्रा पर मुख्यमंत्री जो निकल रहे हैं, तो क्या महिला जो मंत्री हैं सरकार की वो क्या जाएंगी उस कार्यक्रम में? देखिए, अभी पार्टी का अभी उस तरह का अभी हम लोग को आदेश नहीं आया है। और पार्टी के गार्जियन हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जो जैसा हम लोग को आदेश मिलेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। भाजपा का पूरा समर्थन मिल रहा है मैम, क्योंकि देखिए एक डर राजनीति में चल रही है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो है भाजपा का बना है, क्योंकि भाजपा एक बड़ी पार्टी बनकर उठी है। तो आप लोगों का क्या प्रेशर होगा नंबर 1 पार्टी बनने का बिहार में? देखिए, ऐसा नहीं है। एनडीए हम लोग आज एनडीए के साथ है, हम लोग सब लोग गठबंधन में हैं, तो सब लोग में कोई कहीं कोई ये नहीं है। हम लोग सब मिलजुल करके काम करते हैं। और बड़ी आपने देखा कि अभी 4 सीट का जो चुनाव हुआ उसमें भी आपने उसका परिणाम भी देखा है कि सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात बता दें कि आज युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया है, आज उसमें कितने लोगों को अब तक उसका पूरे बिहार में लाभ मिला है, इस आंकड़ा को भी लोगों को देखना चाहिए। जो हमारे गरीब गुरबा खास करके अति पिछड़ा बाहुल जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, निचले पायदान पर बैठे हैं, उन लोगों के बच्चे को पढ़ाई में अगर इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई बीपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहता था, उसको कई तरह का दिक्कतों का सामना नहीं के बराबर ही कर पाते थे, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं था। आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बदौलत आज जो 4 लाख का या 5 लाख दी जाती है उसके, और उसमें यह है भी कि आप जॉब कर ले तब आप दे, तो बहुत अच्छा है। इससे बहुत लोगों को लाभ भी मिला है। आप देखिए कि पहले बीपीएससी हो यूपीएससी हो, उसमें भी जो हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो लोग नहीं कंप्लीट कर पाते थे, क्योंकि अगर पीटी भी निकाल लेते थे तो मेंस उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो उस तरह का किताबें खरीदे और उसका अध्ययन करे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम लोग भी धन्यवाद देते हैं हृदय से। और ये बात जान लीजिए कि आज उन्होंने जो बीपीएससी कंप्लीट करता है, पीटी निकालता है, उसके लिए 50,000 की व्यवस्था करना, और यूपीएससी आप कंप्लीट करते हैं तो 1 लाख की व्यवस्था करना, ये भी अपने आप में एक क्रांति है, जिसकी वजह से आज भी आप लोग भी देख रहे हैं कि इससे कई बच्चे को लाभ मिल रहा है और कई लोग, सभी वर्गों के लोग इसमें भागीदारी बढ़ रही है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम करते हैं। नहीं, बीपीएससी ने सभी जो जितने भी स्टूडेंट के जो लीडर थे उनसे मुलाकात की, बातचीत की, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आरजेडी आंदोलन करेगी बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके हित में, सरकार अगर नहीं सुनती है तो आपको लगता है कि आरजेडी के आंदोलन से कोई असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है किसी कौन बोलने पर तो हम नहीं जाते हैं, हम लोग करने पर जाते हैं। हमारे नेता ऑलरेडी युवाओं के, ऐसा कोई समस्या नहीं है जो आज तक पूरे बिहार में आज इतने वर्षों से हैं। आप पूरे बिहार, जिस समय हम लोग अलग हुए थे उस समय परिस्थिति और आज के परिस्थिति में बिहार का ज़मीन आसमान का अंतर है। जो आपका अस्तित्व खो गया था,
वो सबको उन्होंने लौटाया है। जो गरिमा था बिहार का, आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते थे, पौराणिक एंशियंट टाइम का रहा है, उसको भी हमारे नेता ने वो अस्तित्व में लाने का प्रयास किया है। तो निरंतर वो काम करते हैं और कोई ऐसा समस्या ही नहीं है जिसका निदान नहीं होता। हमारे यहाँ होता ही है और भविष्य में भी होगा। मैम, मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या महिला मंत्री भी जाएंगी साथ में? देखिए, अभी तो इस तरह की बात हम लोग भी सुन रहे हैं और ऐसा तो महिलाओं के लिए आप लोग को पता है कि आज पूरे बिहार जो है एक रोल मॉडल के रूप में पूरा बिहार महिला सशक्तिकरण, खास करके जो हम लोग की पहले की स्थिति महिलाओं की क्या थी, आज देखिए बेटियां भी पत्रकारिता में कर रही हैं, मोबाइल चार्ज देख रहे हैं, वीडियो बना रही हैं। तो ये सब जो समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए मौन क्रांति हुआ है, उसी का परिणाम है। और हमारे नेता महिलाओं के लिए तो सब दिन महिलाओं के हृदय में निवास करते हैं। आधी आबादी तो उनको देवता स्वरूप समझती है कि आज हम लोग चौका में रहते थे, आंगन तक नहीं निकल पाते थे, आंगन में ही रहते थे, हम लोग का पूरा जीवन आंगन में बीत जाता था। आज हमारी महिलाएं आंगनबाड़ी हो चाहे बाहर भी बन रही है, सभी क्षेत्रों में उसकी भागीदारी बढ़ी। तो हम लोग को जरूर हम लोग साथ में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। अब महिला की बात है तो हम लोग तेजस्वी यादव ने तो महिला विरोधी है क्या? तो महिला वो करे तो वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ है, अपना अपना बात है। अब उनकी जो समझ है वो अपने हिसाब से कहते हैं, हम लोग को जो समझ हम वो तो लोग कह रहे हैं ना कि सरकारी खजाने का बंदरबाट हो रहा है। आपको क्या बोले, जो हर आदमी को अपना आज़ादी है, जो मन करता है बोले, लेकिन हम लोग काम करने वाले हमारे बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से आज भी उतना ही स्नेह और प्यार करता है जो जितना पहले करता है। तिरहुत का चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है मैम? क्योंकि लगातार वहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपके जो पूर्व MLC हैं रामेश्वर महतो, वो इस्तीफा देकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है मैम वहाँ पे? देखिए, उसके बारे में हम लोग अभी उतना नहीं बता पाएंगे। तो देखा आपने, जो शीला मंडल थी, सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले से डर नहीं लगता है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र का जो CM बना है, नंबर 1 जो पार्टी होगी उसी का CM बनेगा और बिहार में भी ये फॉर्मूला लागू हो सकता है, इसको लेकर जरूर जदयू में मंथन शुरू हो गया है। अब आने वाले समय में जब चुनाव नज़दीक होंगे तब ये देखा जाएगा कि किसके पास पल्ला जाता है और कौन नंबर 1 की पार्टी में रेस पकड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।